नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। शामली में लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की चुनावी सभा का दौर जारी है। शामली जनपद में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जयंत सिंह की चुनावी सभा में भाजपा एवं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्व के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व की पार्टी हमें बेगम और खुद को बादशाह बनाने में लगी हुई थी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में आगामी 19 अप्रैल को मतदाताओं से वोट देने की भी अपील की। शामली जनपद में आगामी 19 अप्रैल के प्रथम चरण में मतदान होगा। प्रथम चरण के मतदान को लेकर शामली जनपद के कस्बा ऊन में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच पर पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जयंत सिंह का जोरदार स्वागत किया। चौधरी जयंत सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में पूर्व के गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को बादशाह बनाने में लगा हुआ था और हमें बेगम बनाने में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ते आ रही हैं, आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कैराना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को आगामी 19 अप्रैल को मतदाताओं से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। जो सरकार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जो गौरव बढ़ाने का कार्य किया है, वह सरकार किसानों का शोषण नहीं कर सकती। इस दौरान चौधरी जयंत सिंह की चुनावी सभा में हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। सीधी सी बात है, लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है। उन सब से अपने जो लोग हैं समर्थक है, उनसे अपील करने आया हूँ। सबकी वोट कीमती है, हर वर्ग की वोट हमें चाहिए। जातिवाद से ऊपर उठकर किसान की बात को मजबूत करने के लिए, और चूंकि सरकार ने भारत रत्न किया है, ये क्षेत्र हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहा। विशेष सम्मान और प्यार और लगाव लोगों के मन में है। तो चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हमने कुछ बात बताई लोगों को। साहब, एनडीए ने 400 का नारा दिया है, लेकिन यहाँ पे ठाकुर भी नाराज है, गुर्जर भी नाराज है, जाट भी नाराज है, तो सैनी भी नाराज है। कैसे मैं कई चुनाव में लड़ा हूँ, कई चुनाव देख लिए। जी जी जी। चुनाव में पता लगता है कि सारे हमसे नाराज, जी जी, फिर मनाने पड़ते हैं। ये राजनीतिक प्रक्रिया होती है, तो इतना कोई नाराज नहीं कि वोट नहीं करेगा, सब वोट करेंगे। तो सबको मालूम है कि क्या माहौल देश में बन रहा है, और जो देश में माहौल है शामली उससे पीछे नहीं। जैसे सहारनपुर की रैली में आप नहीं दिखे, प्रधानमंत्री की रैली में मैं पहुंच नहीं पाया। आपको किसानों का दुख, बहुत बड़ा दुख है कि आप पार्टी के लोग थे। आज मैं यहाँ हूँ, योगी जी के साथ बागपत में मंच साझा किया। आगे भी कार्यक्रम होगा, साथ रहेंगे हम लोग। 12 में भी कार्यक्रम है, योगी जी और मैं दोनों हस्तिनापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है चौवन्नी प्रधानमंत्री पूछेगी चौवन्नी कौन है, ये कटास किया है। अब मुझे समझ नहीं आता जी उनकी अखिलेश जी की बात में मजाक में लूं या सीरियस ले लूं। आपने कहा अखिलेश जी सतरंगी चाल में फंसाना चाहते हैं, वो समझ गए लोग क्या कहना चाह रहे हैं। बेगम तो तेरी राजा को मारना चाह रहे थे। देखिए, जहाँ सम्मान होता है वहीं हम लोग रहते हैं, हमारी आदत का हिस्सा है। अगर सम्मान नहीं मिल रहा होता, और किसको सम्मान नहीं मिल रहा है, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इसी सरकार ने तो दिया है। प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट आपको देखनी चाहिए थी उस दिन, जब भारत रत्न मुझे दिया जा रहा था। तो अंदर की सभा प्रत्याशी है उत्तराखंड समाजवादी पार्टी की, उनके जो भाई है ना, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे भाजपा वालों को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि हाथ न लगा दे, हम मनोबल रसन की औलाद है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सब किसी न किसी के औलाद ही होते हैं, उनका भी सम्मान है और दूसरों का भी सम्मान है। सर, मुजफ्फरनगर सीट जोर जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं पाएंगे। मुजफ्फरनगर सीट और कैराना सीट ऐसा लग रहा है कि जाति दिखाई दे रही है एनडीए से। नहीं, तो अलग अलग विश्लेषण होते हैं, ये तो आपका विश्लेषण है। संजीव बालियान का विरोध है, प्रदीप सांसद जी का विरोध है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब एक हफ्ता बचा है कैंपेन को। पहले चरण के चुनाव कब खत्म हो जाएंगे प्रचार? 17 तारीख। अब 7 दिन तो बचे हैं। अभी तक कोई मीटिंग करी हो तो बताओ। इंडिया कहाँ है? कागज में ही तो है, दिल्ली तक तो सीमित है। सोशल मीडिया के कुछ साथी बंधु हैं, वही तो चला रहे हैं। जमीन पर आज अभी तक उनको हिम्मत नहीं मिली कि हम मीटिंग कर दें। अखिलेश जी आके प्रचार क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कर देना चाहिए था। इतनी मजबूत स्थिति होती तो नेता भीड़ से पीछे रहता है। नेता को तो भीड़ चाहिए होती है, ये तो हम लोगों की खुराक होती है। और जहाँ इतना उनके पक्ष का यदि चुनाव होता तो अब तक वहाँ लोगों के बीच नहीं आए होते। तो 400 पार कैसे होगा? जैन चौधरी भी मुसलमान भी आईडी से जुड़ा था। नहीं जुड़ा है। अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, हमारी पार्टी उनके लिए, और हमारी लौती पार्टी जिसने तय किया
और सुनिश्चित किया विधायकों के लिए, हमने सीमा बांधी सब विधायकों के लिए। 51% आप अनुसूचित जात में और अल्पसंख्यक वर्ग को देंगे, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन समाज के लोग, 51% हक। तो जो रिसोर्सेज हमारे पास है वही हम आवंटित कर रहे हैं। तो कैरानी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जयंत चौधरी? प्रदीप जी पे फिर विश्वास जताएं और उनको मजबूती दें, तभी मेरे हाथ मजबूत होंगे, कलम में स्याही मिलेगी और मोदी जी के 400 पार का नारा को हम पूरा कर पाएंगे।